नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं हृदेश धारवार। आज बात करेंगे जनजातीय राग को लेकर। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक बड़ा आयोजन हुआ जनजातीय गौरव दिवस के बाद, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इस बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जनजातीय वर्ग हमेशा से विकास की धूल से छूटा रहा है, अछूता रहा है। उसके लिए सरकारें क्या योजना बनाती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, आज तक उनका विकास क्यों नहीं हो पाया, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मेहमान साझा पहले परिचय करा दें आपका। हाँ, बीजेपी जो है गीत जी बहुत स्वागत है खबर भारत में आपका। और कांग्रेस से हैं राम पांडे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे स्टेट पंकज गुप्ता जी जुड़े हैं, पंकज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो गीत जी शुरुआत करेंगे आपसे, क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस मनाया। इतने साल तक ये वर्ग अछूता रहा विकास से, कोई इसका विकास नहीं हो पाया, लेकिन एक ठीक है सकारात्मक पहल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने की है। इस पहल को आप किस रूप में देखते हैं और अभी तक विकास से अछूता क्यों था? देखिए, एक ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। सबसे पहले तो मैं मीडिया को भी धन्यवाद करता हूं, मध्य प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद करता हूं कि इतना सफल कार्यक्रम जो हुआ है, इसके लिए सभी हम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। ये देखिए, कमलनाथ और दूसरी चीजों के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इस कार्यक्रम से जनजाति वर्ग को जो सम्मान दिया जाना चाहिए था, जो कई वर्षों से लंबित था, वो इस कार्यक्रम के रूप से मिला है। ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश ने इस कार्यक्रम को सराहाया। और 14 नवंबर का जो दिन है, उसको भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में हम हर साल एक जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। कांग्रेस ने कभी ये सम्मान नहीं दिया, और देंगे भी कैसे, क्योंकि कमलनाथ तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि आदिवासी भी क्या हिंदू होते हैं, किस मुंह से ये लोग उस वर्ग का सम्मान करेंगे। और मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी वर्ग को, किसी भी जनजाति को अछूता नहीं छोड़ा जाएगा। विकास की जब बात होगी तो प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। यही अंत्योदय का असली अर्थ है। गीत जी, कमलनाथ जी ने खुद आज सुबह एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने साफ आरोप लगाया है, उन्होंने सवाल पूछे हैं कि 17 साल में शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में थी, शिवराज सरकार ने कितना फंड खर्च किया है, क्या क्या योजना उनकी लेकर आए, आज भी विकास की धारा से दूर क्यों है? ये कमलनाथ जी का खुद का ट्वीट था आज का। पहली बात तो जब ट्वीट है तो मैं उसका उत्तर दे देता हूं। इन्होंने एक भी ट्वीट तो बिरसा मुंडा जी की जयंती पे नहीं किया, क्योंकि ये तो वो दिवस मनाने के लिए उत्सुक थे जो विदेशों की नीति द्वारा चलाया गया है, जिससे हिंदुस्तान का दूर दूर तक के कोई लेना देना नहीं था। बिरसा मुंडा जी के ऊपर इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। शर्म की बात है, निंदनीय है। और अंग्रेज चले गए और अपने गुलाम छोड़ गए, ये जो कहावत है, ये सिद्ध होती कमलनाथ के जैसे लोगों के ऊपर, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं इनके एक भी कांग्रेस के व्यक्ति ने बिरसा मुंडा जी को जयंती को कहीं पर भी उल्लेख करते हुए कोई ट्वीट नहीं, कोई लेख नहीं, कहीं फेसबुक पे इनके नहीं दिखेगा, बल्कि इन्होंने तो उसको एक मजाक के रूप में लिया है, जबकि ये बहुत बड़ा गौरव का विषय है। और इनके ट्वीट का महत्व क्या है? जनजातीय मंत्रालय क्या कांग्रेस ने बनाया था? ये बीजेपी के उसमें हुआ है। अब मैं बताता हूं आपको कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने अपने जमाने में बनाया था अल्पसंख्यक मंत्रालय। हमारे 17 साल का जवाब पूछ रहे हैं ये जो कमलनाथ हैं, इनकी तो कर्म और इनकी जो नीति है जग जाहिर है। इन्होंने देखिए 1947 में अंबेडकर जी का जो संविधान बना था, उसमें कहीं भी सेक्युलर शब्द का उल्लेख नहीं था। उसके बाद में 1949 में जब मूर्तियां प्रकट होती हैं, जब हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां प्रकट होती हैं, तो तब भी इनको होश नहीं आता। उसके बाद में वहां पर, क्योंकि सेक्युलर वर्ड का उल्लेख नहीं था, ना ही उसमें कोई मुस्लिम कहीं प्रस्तुत होता है, कहीं ना कोर्ट में ना कहीं। अब ये उसके बाद में 1961 में आने के बाद में कौन बड़ा मुसलमान है, कौन बड़ा मुसलमान है करने के लिए नेहरू बोलते हैं मैं सबसे बड़ा मुसलमान हूं। वो बताते हैं कि भैया मैं तुम्हारे लिए जो है कुछ करता हूं। पहली बार वो इस प्रकार की चीजें सामने लेके आते हैं कि बोलते हैं मैं मदरसा बनवा दूंगा। उसके बाद में इंदिरा गांधी कहती है मैं तुमसे भी बड़ी मुसलमान हूं। इंदिरा गांधी आकर कहती हैं, ठीक है जी, आपसे जवाब लेंगे। पहले अपन जान लेते कांग्रेस पक्ष और जयस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, रविराज बघेल जी। रविराज जी बहुत स्वागत है खबर भारत में आपका। तो राम पांडे, सवाल यही है कि जिस तरह के मोदी जी ने भी कल मंच से कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें थी, सरकारों ने जनजातीय वर्ग के ऊपर ध्यान नहीं दिया, काम नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद दिशा बदली है, हमने काम किया है। जी, आपने बताया कि ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो फर्जी बातें चलती हैं, केवल वो वही बातें कर रहे हैं। और अब बिरसा मुंडा जी को कौन याद करता है, कौन नहीं याद करता है, ये तो इनकी अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बोल दिया कि जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो भिखारी थे,
भिखमंगे थे, आजादी भीख में मिली है। और जबकि हम और आप जानते हैं कि सबसे पहले जो आजादी के स्वतंत्रता सेनानी थे, उसमें बिरसा मुंडा जी का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। यहाँ तक कि उनको आज भगवान का दर्जा दिया गया है। उस बिरसा मुंडा को भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये भिखारी है, भिखमंगे हैं, क्योंकि इनके अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जो कहा है उसका खंडन इनके भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता या राष्ट्रीय नेता ने उसका खंडन नहीं किया है। ये सब उनकी बात से सहमत है। फिर मैं तो ये कहूंगा कि धरातल पर और ठोस काम होना चाहिए। जब देश स्वतंत्र हुआ था 1949 में, बिरसा मुंडा जी के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना नेहरू जी ने की थी, जिसका नाम आज बिट्स सिंदरी है, बिरसा मुंडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो आज देश के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है। रांची एयरपोर्ट का नाम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम बिरसा मुंडा है, जो काम किए, ठोस किए। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय जो दिवस होते हैं, इन्होंने मानना शुरू कर दिया है। देखिए, विश्व ने हमारा कितना सम्मान किया। जब हमने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस शुरू किया तो पूरे विश्व ने माना। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस किसी ने शुरू किया तो पूरे दिवस ने माना। अंतरराष्ट्रीय एड्स दिवस शुरू किया तो पूरे दुनिया ने माना। जब अंतरराष्ट्रीय कोई दिवस हो जाता है तो उसमें भारत ये नहीं कह सकता है कि ये इस दिवस को हम नहीं मानेंगे। यदि हम ये कहेंगे कि हम इस दिवस को नहीं मनाएंगे तो हम पूरी दुनिया से अलग थलग हो जाएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय जनजाति जो दिवस है, क्योंकि 100 से ज्यादा देशों में आदिवासी रहते हैं, केवल भारत में ही नहीं रहते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय जो जनजाति दिवस मनाया गया था वो बहुत सोच समझकर बनाया गया था। और उस दिवस पर कमलनाथ जी ने छुट्टी का प्रावधान रखा कि मध्य प्रदेश में जनजाति दिवस पर, जब वो मुख्यमंत्री थे, छुट्टी रहेगी। शिवराज जी की सरकार आई, उस छुट्टी को कैंसिल कर दिया। हमने उस छुट्टी को तो दिया ही, और हमने कहा जयंती मनाने के लिए हर आदिवासी पंचायत को पैसा भी दिया जाएगा। अब ठोस काम की बात करूं, देश स्वतंत्र हुआ, संविधान बना, अंबेडकर जी संविधान सभा के अध्यक्ष बने, सबसे पहले रिजर्वेशन दिया आदिवासियों को और दलितों को। आज हमारे देश में जितने भी IAS IPS हैं, वो कांग्रेस के संविधान की देन है। जितने भी सरकारी कर्मचारी यदि SC ST के हैं तो वो कांग्रेस की और कांग्रेस द्वारा निर्मित संविधान की देन है। उसके बाद पंचायती राज किसने बनाया? राजीव गांधी जी। पंचायती राज के माध्यम से आज देश में जितने भी सरपंच हैं, जितने भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस के हो, आज हमने उनको सरपंच बनने का, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का, जिला पंचायत सदस्य बनने का अधिकार हमने दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो आदिवासी, या कांग्रेस के आदिवासी हो, या किसी भी पार्टी के आदिवासी हो, ये हमने दिया। आज मध्य प्रदेश में 47 आदिवासी विधायक बनते ही है मिनिमम, ज्यादा बन सकते हैं, इससे कम नहीं। ये काम किसने? कांग्रेस ने किया। मोदी जी आए, मोदी जी के मंच पर जितने भी आदिवासी नेता थे, चाहे वो विधायक हो या मंत्री हो, उनको विधायक मंत्री बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। हमने आदिवासियों के लिए ठोस काम किया। फिर क्या काम किया हमने? आदिवासियों की शिक्षा पर 1947 में आदिवासियों की शिक्षा का स्तर था 0.5%। आज आदिवासियों की शिक्षा का स्तर पहुंच गया है 70%। जो एक ठोस काम किया, जिसके कारण वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, वो अपना व्यवसाय कर सके, वो नौकरी कर सके। ये लोग तो उनकी नौकरियां खत्म करते जा रहे हैं। निजीकरण से जो नुकसान हो रहा है। जयेश के प्रवक्ता भी जुड़े हैं साथ, रविराज जी पहले तो आप लेंगे बेस्ट कमेंट कल के कार्यक्रम को लिए, तो जिस तरीके से भोपाल राजधानी के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम होता है, जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में बड़ा कार्यक्रम होता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आपकी आवाज कट रही थी, थोड़ा सा आपका प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कीजिए। रविराज जी, आपका बेस्ट कमेंट में ये चाहूंगा कि कल राजधानी भोपाल के अंदर जनजातीय गौरव दिवस पर एक बड़ा आयोजन हुआ था, बिरसा मुंडा जयंती को धूमधाम से मनाया गया था, मोदी जी ने भी कई सारी बातें कही, तो उस कार्यक्रम को आप किस रूप में देखते हैं? निश्चित ही कल पूरे देश के लिए गर्व की बात थी कि हमारे आदिवासी और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी। तो यहाँ की वर्तमान जो भारत देश की सरकार और प्रदेश सरकार ने जो आयोजन किया,
उसको हम सकारात्मक लेते हैं और बढ़िया आयोजन है, हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ में हम उनसे ये कहना भी चाहते हैं, बिरसा मुंडा की जयंती तो आप उसे जनजाति गौरव दिवस के नाम पर मनाने के नाम पर जिस प्रकार से भोले वाले आदिवासियों का आप बेवकूफ बनाने का काम करें, तो आप बिरसा मुंडा की जयंती हम सदियों से मनाते आ रहे हैं। जब भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ तब से हम मनाते आ रहे हैं, तो उसको आप बिरसा मुंडा जयंती क्यों नहीं मना रहे? आप जनजाति गौरव दिवस मनाकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? एक और आप आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करते हैं, दूसरी ओर आदिवासी जो क्रांतिकारी की जयंती को आप उसका नामकरण बदल देते हो, और उनकी जो भगवान बिरसा मुंडा के नाम जो जयंती है उसको आप जनजाति गौरव दिवस मना। आपको अगर आदिवासियों के रूप में अगर आदिवासियों के दिवस मनाना या जनजाति गौरव दिवस मनाना है तो आप अन्य दिवस को घोषित करो और मनाओ आप, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है तो उसको बिरसा मुंडा जयंती के नाम से मनाना चाहिए। दूसरी चीज, जो आज आदिवासियों की जो पहचान है, आदिवासियों की पहचान आदिवासियत है, तो उसको आप जनजाति के रूप में आप प्रचारित कर, आपको आदिवासी बोलने में शर्म क्यों महसूस होती है? नहीं, एक और चीज़ निकल के आती है, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर 20 जिले हैं, 89 ब्लॉक्स हैं जहाँ पे आदिवासी समुदाय बड़ी संख्या के रूप में रहते हैं। उनके विकास को लेकर सरकारें दावा करती हैं, तो उनका विकास आखिर क्यों नहीं हो पाता? क्या वजह लगती है? सरकार के दावे अलग हैं, वास्तविक हकीकत अलग है। आज प्रदेश में विगत 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीच में 15 महीने की कांग्रेस की भी सरकार है, लेकिन जो आदिवासियों की, बिरसा मुंडा ने जो आदिवासियों के जल जंगल जमीन की जो लड़ाई लड़ी थी, अगर भारतीय जनता पार्टी आदिवासी हितैषी होने का इतना ही दावा करती है तो पिछले 15 सालों में आदिवासियों के विकास क्यों नहीं हुआ? आदिवासियों के संविधान में दी गई 5वीं अनुसूची को धरातल पे लागू क्यों नहीं किया गया है? आज सबसे ज्यादा आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या से ग्रसित है। आज आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल 5000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। दूसरी ओर जो आज पलायन सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी आज इस कदर इस प्रदेश में बढ़ी हुई है, पूरे देश में बढ़ी है, उस पर सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? दूसरी ओर आदिवासी हितैषी होने की बात करती है तो विगत 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है, उस आदिवासी दिवस की छुट्टी को जो सामान्य अवकाश था उसको ऐच्छिक अवकाश में क्यों तब्दील किया गया? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अवकाश को ठीक है। रविराज जी, आप लौटते हैं हमारे स्टेट पंकज गुप्ता के साथ जुड़े। पंकज जी, आज राजनीतिक दल हैं जिस तरीके से एक जनजातीय राग अलाप रहे हैं, हर वर्ग इस बात का दावा करता है कि हमने काम किया, बेहतर काम किया, लेकिन जनजातीय वर्ग की दुर्दशा भी आज किसी से छुपी नहीं है। देखिए यदि जी, ये बहुत गंभीर इशू है, ये पहले भी इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है कि जो ये जनजाति समाज है इसके विकास को लेकर जिस तरह से खींचतान मची हुई है आज, अगर ऐसा पहले से मुझे लगता है पहले से हम ध्यान देते आते, इतनी सरकारें रहीं पहले ध्यान देती रहते हैं तो शायद आज इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए अगर आप जनजाति समाज की बात करते हैं तो जनजाति समाज के सामने शुरू से ही जो उनके सामने बड़े विषय रहे हैं वो जल जंगल जमीन का रहा है। आज वो हमेशा से इस बात की मांग करते रहे हैं कि जंगल उनका है, जमीन उनकी है, और इसके लेके उनका कहना साफ था कि ये हम किसी को नहीं देंगे और हमें जंगल से बाहर न कीजिए। लेकिन देखिए उनके विकास के अलावा जब उनका घर और जमीन जंगल की बात आएगी तो विकास तो दूसरा मुद्दा है। पहले तो सबसे पहले वो चाहते हैं कि उनका विस्थापन ना हो, जंगलों से उनको हटाया ना जाए, जो उनके रोजगार के जो उनके परंपरागत साधन बने हुए हैं उनसे उनको दूर न किया जाए। अब सरकार विकास के नाम पे अगर उनके साथ उनको बाहर करेगी, उनके गांव विस्थापित कराएगी जहां वो रह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे विकास उसके बाद आता है। अब रही बात विकास की कर रहे हैं तो आप देखिए जो अपने यहाँ संरक्षित प्रजाति हैं, जैसे बैगा, जैसे भारी, ऐसी तमाम ऐसी संरक्षित प्रजाति हैं जो अपने मध्य प्रदेश में रहती हैं, तो आज उनका जीवन स्तर भी आप देखें तो कोई खास बदलाव नहीं आया। अगर पिछले आज़ादी के बाद से आज तक देखें तो कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल तय है कि सरकारों ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया, या जिन्होंने आदिवासी के नाम पे पैसा तो बहुत आया लेकिन उन तक पहुंचा नहीं। जो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने बात जैसे अपने फेमस है कि कहते थे कि 10वां हिस्सा सामने आ रहा है, तो लगातार जो पैसा आया सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले, जब भी आज़ादी के बाद से, लेकिन आज़ादी के बाद तक उनको इसका लाभ आदिवासियों को मिला नहीं, और जिनको मिला वो बहुत कुछ संख्या तक सीमित रही हो, और वो आज भी वही लोग उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन सामान्य आदिवासी तक बात ये विकास की किरण आज तक नहीं पहुंची है। गिज जी, जिस तरह पंकज जी ने भी कहा, राम पांडे जी ने भी कहा और रविराज ने भी कहा, तो विषय वाकई गंभीर होता है, क्योंकि आपने सामान्य अवकाश को ऐच्छिक कर दिया, आपने जो स्कूल थे वो बंद कर दिए, विकास की धारा में जुड़ नहीं पाए, तो आखिर क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो कांग्रेस का काम है सिर्फ विरोध करना, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, और जहां विकास की हम बात करते हैं
आदिवासियों के विकास के ऊपर जो हमने एक तो घर घर वाली जो योजना चलाई थी, घर घर राशन, उसके रूप में मैंने आपको भी बताया तो कहीं किसी को किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको उसका हक मिल पाए। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव वही काम किया है। अभी जयेश जो कि कांग्रेस की बी टीम है, मुझे तो ये समझ में नहीं आया, जब कांग्रेस का एक प्रवक्ता मौजूद है तो दूसरे को लाने की क्या जरूरत थी? कि इतने कमजोर व्यक्ति हैं क्या? ये खुद ही अपनी बात रख देते। खैर एनीवेज, बट कोई ठोस ये काम की जो बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अभी बोल रहे थे कि विधायक हमारे कारण बने, श्रेय लेने की बात आती है या कहीं पर कोई लड्डू बट रहे होते तो कांग्रेस वो पहली पार्टी होती है, कांग्रेस के लोग गिद्ध की तरह वहां पर पहुंचते हैं, उड़ते हैं और सबसे पहले नोचते हैं, चाहे लाशों की राजनीति करवा लो इनसे, चाहे इनसे फोटो की राजनीति करवा दो। बट मैंने जैसा बोला ना, इतनी इनको अगर इज्जत है, इतना ही राष्ट्र प्रेम है, तो इनके लोगों ने क्या कार्य किया मैंने वही बताया। क्या कमलनाथ ने स्टेटमेंट नहीं दिया था कि आदिवासी हिंदू नहीं होते? इससे ये लोग डिनाई कर तो सकते हैं जी क्या? यही तो इस प्रकार सवाल की कमलनाथ विकास जी आपसे की पूछ रहे हैं मैं ना कि आपको आखिर बता रहा हूं। आपने कौन कौन से विकास कार्य किए, किस समुदाय को कितना फंड दिया, क्या क्या योजनाएं आप लेकर आए, वही तो पूछ रहे हैं कमलनाथ जी आपसे। मैं आपको बता तो रहा हूँ किस वर्ग को हमने वंचित छोड़ा है। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि हमने किस वर्ग को वंचित छोड़ा है। हमने तो सबके लिए कार्य किया। आप एक बात बताइए, ये संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, किसी भी एक वर्ग को हमने संरक्षण दिया हो ऐसा और दूसरे को हमने उससे वंचित रखा हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की कोई नीति, कोई रीति कभी से नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका बात विकास चल रही है जनजातीय वर्ग के लिए, जनजातीय वर्ग के साथ मैं आपको लेके आ रहा हूँ, मैं आपको लेके आ रहा हूँ। जनजाति की जहां तक की आपने बात करी, जनजाति वर्ग वैसा वर्ग है जो काफी सालों से वंचित रह गया, क्योंकि कुछ जगहों पर जहां तक के रोड नहीं थी वहां से ऐसे भी वर्ग के कल लोग आए थे जिनसे पूछा गया तो उन्होंने तो यही बताया कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिसने हमारे लिए कुछ कार्य किया, जिसने हमारे लिए कुछ रोजी रोटी का इंतजाम किया, पानी तक के नहीं पहुंचा पाई ये कांग्रेस पार्टी जनजाति वर्ग के यहाँ पर। और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि जनजाति वर्ग क्यों कहते हो? अरे थोड़ा सा तो अध्ययन कराते कि संविधान में अभी इस वर्ड को, इस मंत्रालय को क्या कहते हैं, और आदिवासी और वनवासी को क्या मतलब है। जो वन में रहता है उसको वनवासी कहते हैं, जो हम आदिवासी तो हम सभी हैं क्योंकि आदि मानव है। बट इनके अंदर अध्ययन करने की, तो यहाँ पर क्या है कि इनको खुशी मनाने का, इनको लगता है हमने कुछ मुद्दा पकड़ लिया, जबकि इनका कोई मुद्दा नहीं है। विकास के कार्यों की अगर बात की जाए तो रोड जनजाति क्षेत्रों में, ताकि किसी को कोई समस्या नहीं आए, रोड इतनी सुचारू रूप से चल रही है आज कि कहीं पर कोई अड़चन नहीं। हॉस्पिटल की बात की जाए वहां पर, जैसे हमारे काफी बड़े क्षेत्र में मध्य प्रदेश के आदिवासी लोग रहते हैं, आज आप पूछिए वहां पर कि क्या उन तक के पानी की कोई समस्याएं नहीं है, क्या उन तक के सड़क की कोई समस्याएं नहीं है, क्या उनके पास रोजगार की कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल के रहते हुए जी क्या बात करते हैं। आपकी बीजेपी की कार्यसमिति बैठक थी, बैठक में हमने खुद सुना कि आपके ही सांसद विधायक सवाल खड़े कर रहे थे, जनजातीय क्षेत्रों में ना मंदिर के रास्ते हैं, ना पीने का पानी है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। ये सारे के सारी बातें, समस्याएं आपके विधायक, आपके सांसद खुद बैठक में रखते हैं। देखिए मेरे संज्ञान में ये सब ऐसा नहीं कि कहीं ऐसा कोई विषय आया हो, और अगर ऐसा कोई विषय हो भी सकता है, अगर आप कह रहे हैं आया है तो एक आध जगह का होगा। बट मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, और चुनाव उसका साफ नतीजा, जो चुनाव का जो नतीजा है वो साफ उजागर करते हैं कि जनजाति वर्ग जो है हमसे जुड़ के कितना प्रसन्न है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से वोटों से जिताकर, भारी मतों से कैसे आता? चलिए ठीक है। तो ये बात तो कांग्रेस के लिए सवाल है कि कांग्रेस को अपने ऊपर कार्य करना है। भाजपा का सीधा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया नहीं, जो कुछ किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनकी सरकारों ने किया है, लेकिन आज भी स्थिति वही की वही है। देखिए, इन्होंने का मंत्रालय बनाया, सामाजिक न्याय मंत्रालय 1947 में ही नेहरू जी ने बना दिया था। सामाजिक न्याय का लेकिन इनको अर्थ समझ में नहीं आता है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि आदिवासियों के लिए काम करना, गरीबों के लिए काम करना और उनको बराबरी पर लाना। इन्होंने सामाजिक न्याय मंत्रालय को तोड़कर जनजाति बना दिया। तो तोड़ने में तो ये लोग माहिर हैं, तो नाम बदलने में ये माहिर हैं, नेम प्लेट बदलने में ये माहिर हैं। आप देश में देखिए, हर जगह नेम प्लेट बदलने का काम किया जा रहा है। हबीबगंज स्टेशन किसने बनाया? कांग्रेस ने। इन्होंने वहां रंग रोगन करा दिया, नेम प्लेट अपने नाम की चिपका दी। पहले शिवराज जी ने कहा था कि ये अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन होगा, फिर उन्होंने कहा, एक उनके राष्ट्रीय महामंत्री हैं कि ब्राह्मण बनिए तो हमारी जेब में है, तो फिर उनका नाम हटाकर फिर वो दूसरा नाम कर दिया गया। तो मेन बात ये है, अब जो रोड की बात करते हैं, शिवराज जी कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो रोडें हैं वो अमेरिका से अच्छी हैं, और आदिवासियों के सम्मेलन से जब बसें लौट रही थी तो कई बसें पलट गईं, और खंडवा की रोड तो इतनी खराब है कि पलटने से लोग मर भी गए, घायल भी हो गए।
और अभी अभी मेरे पास सूचना आई है, जो कि अभी आई है, तो मैं उसको प्रामाणिकता के साथ नहीं कह सकता हूं कि 20 लोग आज किसी बस दुर्घटना में खंडवा रोड पर मर गए। तो रोडों की तो ये हालत इन्होंने कर रखी है। और आदिवासियों की तो छोड़िए, अभी बारिश में भोपाल की सारी सड़कें उखड़ गई थी। उन सड़कों पर डिबेट किया गया था जहां शिवराज जी रह रहे हैं। जब भोपाल की सड़कों को नहीं सुधार पा रहे हैं तो ये आदिवासी सड़कों को क्या सुधारेंगे। 21,000 तो स्कूल परमानेंट बंद पड़े हुए हैं, उसमें से मैक्सिमम स्कूल आदिवासी क्षेत्रों के हैं। आदिवासी क्षेत्रों के स्कूल में टीचर नहीं है, आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों में बिजली नहीं है, आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों में पानी नहीं है, आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों में शौचालय नहीं है। जब आप शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते हो तो इससे यह प्रमाणित होता है कि आप जो भी नौटंकी कर रहे हो ये फर्जी नौटंकी है। चुनाव परिणाम की बात करते हो, आदिवासी क्षेत्र की 1 सीट आपने जीती, 1 हमने जीती, और जो सीट आपने जीती वो कांग्रेस के ही प्रत्याशी, कांग्रेस के ही पहले पूर्व विधायक थे। आपका कुछ उसमें लेना देना नहीं है, ठीक है। वो तो कांग्रेस के आपकी तरफ से लड़े थे, उनका व्यक्तिगत वोट बैंक था, 3 बार से वो कांग्रेस की तरफ थे। खंडवा में काफी आदिवासी है, आपने पिछली बार जितने से वो सीट जीती थी उसमें से 80% वोट आपके कम हो गए। तो आप चुनाव में भी कहीं नहीं। हिंदुस्तान में 29 सीटों पर विधायक के चुनाव हुए थे, आप केवल 7 सीटों पर जीते थे, कांग्रेस 8 सीटों पर जीते थे। 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे अभी हिंदुस्तान में उपचुनाव में, 1 सीट पर आप जीते, 1 पर कांग्रेस जीता, 1 पर शिवसेना जीती। तो कहां चुनाव जीत रहे हो। और आप चुनावों से मत जोड़िए, आप तो ये बताइए पेट्रोल डीजल जो महंगा हुआ उसका असर 80 पर गैस योजना के करते थे कि को दे दी। आज 1% आदिवासी भी उज्ज्वला योजना का उपयोग नहीं कर रहा है, वो लकड़ी पर खाना बना रहा है। सबसे ज्यादा धोखा उज्ज्वला योजना में किसके साथ हुआ है, आदिवासियों के साथ हुआ है। जो 300 का सिलेंडर था आपने 1000 का कर दिया है। हमने क्या किया था आदिवासियों के लिए, हमने आदिवासियों के लिए बिजली बिल उनका आधा कर दिया, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, उन पर 1 लाख रुपए तक का किसी भी तरह का लोन था, किसी भी तरह का 1 लाख रुपए का लोन था, चाहे साहूकारों का हो, वो कमलनाथ जी ने माफ कर दिया था। हमारी जो ऋण माफी योजना थी वो सबसे पहले आदिवासी क्षेत्रों में लागू हुई, सबसे पहले झाबुआ अलीराजपुर में लागू हुई। झाबुआ अलीराजपुर के 100% आदिवासी किसानों का हमने ऋण माफ कर दिया। यहां तक कि हमने आदिवासी जो पंचायतें हैं, हमने 25-25 हजार रुपए कमलनाथ सरकार ने बर्तन तक के लिए आदिवासियों के लिए हमने उनको मुहैया कराया। इन्होंने क्या कराया, आपने बताया था, शिवराज सिंह चौहान गए थे आदिवासियों के बीच में, उनसे क्या कहा कि वे आप जो दारू बनाते हो उस दारू को मार्केट में बिकवाऊंगा। आप बताइए उस दारू से, उस जहरीली दारू से सबसे ज्यादा कौन मरे थे, आदिवासी। हमारे 250 आदिवासी मर गए और आप कहते हो कि हम इस दारू को, इस शराब को हम प्रदेश में बिकवाएंगे। मतलब आप शराब का भी बढ़ावा दे रहे हैं, उनसे शराब बनवा रहे हैं, शराब बिकवाने की बात कर रहे हैं। वोट बैंक के लिए आप इससे ज्यादा घटिया राजनीति क्या करेंगे। और जो अभी इनका जो प्रोग्राम था, 2.5 लाख बोल रहे थे, 25-30 हजार लोग पहुंचे थे, 90% कुर्सियां खाली पड़ी थी, आपने ठोस क्या किया। अभी बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे, हम ये करेंगे, ये होगा। आप बार पूछ रहे हैं कि आपने किया क्या, आप बार बार पूछ रहे हैं। कमलनाथ जी ने पूछा 17 साल में क्या किया, लेकिन अभी भी बीजेपी के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, भविष्य में करेंगे। हमने जितने भी स्कूल है, आदिवासी तो छोड़िए, हमने पूरे देश में स्कूल दे दिए। हमने दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार थी, उनका नियम था कि हर 1 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए और हर 3 किलोमीटर पर मिडिल स्कूल होना चाहिए। तो ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना दिग्विजय सिंह सरकार में ना की गई थी। पंचायती राज में सरपंच बनाया, जिला पंचायत सदस्य बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, आईपीएस। आज देश के अंदर हजारों विधायक आदिवासी बना दिए, हजारों आईएएस बना दिए, हजारों सांसद बना दिए, हजारों मंत्री बना दिए। हमने आदिवासियों को, गरीबों को हर तरह से सुदृढ़ बनाया। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, आदिवासियों पर अत्याचार होता था, उस अत्याचार को, कानून को किसने बनाया, कांग्रेस ने। इन्हीं के लोग आदिवासियों पर अत्याचार करते थे। आज आदिवासियों पर हाथ उठाने के पहले आदमी 25 बार सोचता है कि आदिवासी पर यदि हाथ उठा दिया
तो मैं सीधा जेल जाऊंगा। इस आदिवासी के लिए सुरक्षा का कानून किसने दिया? क्या हालत थी आदिवासियों की? उनको यदि किसी दबंग के सामने से निकलते थे तो जूते भी हाथ में लेना पड़ते थे, यहां तक कि कभी कभी सर पर रखना पड़ते थे। तो उससे आजादी कांग्रेस ने कानून बनाकर दी। रविराज जी, एक दिन बड़ा आयोजन होता है, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, काम की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है। आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर क्या वो मुद्दे हैं, क्या वो समस्याएं हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है? देखो, निश्चित ही अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि जयेश कांग्रेस टीम है, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे तो जय आपको पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, आपको पहले तो ज्ञात होना चाहिए कि जयेश कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं, जयेश एक सामाजिक संगठन है और उसके तहत काम कर रहा। दूसरी बात, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस की बी टीम है, तो आपके पास सबूत होना चाहिए। अगर जयेश के फाउंडर मेंबर कांग्रेस से अलायंस करके अगर चुनाव जीते तो कांग्रेस के सदस्य तौर पर आज विधायक है और अपनी समाज के नाते, समाज के विधायक होने के नाते अपनी आवाज को बुलंद करे। दूसरी बात, अगर आपकी भारतीय जनता पार्टी ने अगर आदिवासियों का इतना ही विकास किया तो आज प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी में नंबर 1 आज आदिवासी बहनों भारतीय जनता जो क्षेत्रों में सरकारी संग करने की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही, आप उसके लिए क्या काम? आज आदिवासी क्षेत्रों में खनिज पर आदिवासियों को अधिकार, उसका ग्राम सभा को उसका प्रावधान क्यों नहीं दे रहे आप उनपे रेत के जो ठेके चल रहे हैं, जितने भी मिनरल्स है, उस पे आदिवासियों को ग्राम सभा को पावर क्यों नहीं दे रहे आप? तब आप क्यों बड़े बड़े कॉर्पोरेट को दे रहे हो? आज आदिवासियों के क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या इतनी गंभीर विकराल रूप ले रही है, उसके खिलाफ आप एक्शन कोई क्यों नहीं ले रहे हैं? आज पलायन की समस्या बढ़, आज बैकलॉग के पद खाली 2,80,000 बैकलॉग के पद खाली, उसको भरने की कवायद क्यों नहीं कर रहे आप किस प्रकार से आप विधानसभा चुनाव जो आने वाला है उसके लिए अगर आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए, तो भोपाल में आप लोगों ने अगर राजनीतिक रूप से अगर लोगों को एकत्रित किया तो इसमें आदिवासियों का कोई भला होने वाला नहीं है। नाच गाने से आदिवासियों का भला नहीं है। अगर वास्तव में आदिवासी का विकास चाहते तो आज धरातल पर उनका काम किया। जल जंगल जमीन की लड़ाई जो बिरसा मुंडा ने लड़ी, उस लड़ाई को साकार कर धरातल पर 5 सूची को लागू करो, पेशी कानून को उसको लागू करो, इम्प्लीमेंट, तब आदिवासियों का विकास होगा। इसी के क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, कुपोषण जैसी गंभीर बीमारी पर आप आवाज उठाने और उसमें काम करने के बजाय आप आयोजन कर रहे बड़े बड़े, जैसे हम बिरसा मुंडा जयंती को बड़ी धूमधाम से गांव फले और तहसील में मनाते हैं और हम बड़े गर्व से आदिवासी दिवस को मनाते हैं। आप आदिवासी एकजुटता होने से रोकने के लिए आपने आदिवासी दिवस की छुट्टी कैंसिल की, किस प्रकार से विकास कर रहे हो? ठीक बात है पंकज जी, समय का अभाव, जल्दी बात रखिएगा अपनी। अध्यक्ष जी, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, राजनीतिक वोट बैंक के लिहाज से आदिवासी वोट बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए शायद दोनों राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि आदिवासी उनके साथ रहें। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पिछले कुछ समय से कि आदिवासी वोट बैंक उनसे खिसक रहा है और कांग्रेस का भी जिस तरह से अभी अब जो अस्तित्व है वो आदिवासी वोट बैंक में टिका है। तो अगर मैं फिर भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर दोनों से भी अगर आदिवासी समाज का भला होता है वोट बैंक के रूप में भी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पिछली जो गलतियां दोहराई गई हैं, जो उनके आदिवासी विकास का जो ढोंग रचा गया है, कम से कम वो ना रचा जाए। आज भी आदिवासियों को जिस तरह से उनको रोजगार की जरूरत है, वो एक रोजगार की उपलब्धता कराया जाए। अभी मैं बता दूं आपको कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, समय का अभाव है, कि अभी भी जो पैसा रोजगार के लिए आ रहा है, उन पैसे का आदिवासी विभाग उन पैसे का उपयोग कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने में। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हमें ये आदत बदलनी होगी। शायद मोदी गवर्नमेंट इस बारे में विचार करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन क्या है कि हमें ये आदत बदलनी होगी। हमें उनको देने की बजाय उनको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है इस बात को दोनों राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि हम उनको कोई भी सब्सिडी देने की बजाय, कोई पैसा किसी तरह का धन देने की बजाय, अनाज देने की बजाय हमें उनके रोजगार की ज़रूरत है और रोजगार परख और उनको स्किल डेवलपमेंट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पंकज जी, बीच में रोकना चाहूँगा, समय का अभाव है, तो आप तीनों मेहमान चर्चा में, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जिस तरीके से बात चल रही थी आदिवासी समाज के विकास की, उनके उत्थान की, के माध्यम से सरकार ने एक बड़ा आयोजन किया, जनजाति गौरव दिवस मनाया। तो एक दिन दिवस मनाने से ही विकास नहीं हो जाता, विकास के लिए आपको धरातल पर उतारना होगा, उनके लिए काम करना होगा। जल जंगल जमीन की जो लड़ाई लगातार चली आ रही है, वो लड़ाई समाप्त करना होगा, उनको अधिकार मिले, भू अधिकार मिले, तमाम चीज़ों पर सरकार को भी ध्यान देना होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें इजाज़त, नमस्कार।